इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 9 के चैप्टर 10 की एग्जांपल 1 सॉल्व करेंगे विच सेज गिवन एन आर्क ऑफ ए सर्कल। तो ये हमें किसी सर्कल की आर्क दे रखी है, ठीक है। कंप्लीट द सर्कल। अगर हमें ये आर्क दे रखी हो तो हमें इससे इसका पूरा सर्कल जनरेट करना है। कैसे होगा? देखो, किसी भी सर्कल को बनाने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक सेंटर और एक रेडियस। तो अगर सेंटर पता हो, रेडियस पता हो, तो हम कंपास से उसका सर्कल पूरा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में सेंटर और रेडियस ढूंढेंगे यूजिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम पहले समझ लो। वैसे इससे पिछली थ्योरम 10.5 में भी हमने एग्जैक्टली सेम चीज़ ही की है, लेकिन इसमें थोड़ा और डिटेल में हम समझ लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम ये कहती है कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट हो हमारे पास, जैसे ए बी, और ये इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट और ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो इस परपेंडिकुलर के ऊपर कोई भी पॉइंट हम कहीं पे भी ले लें, चाहे इस साइड ले लो चाहे ऊपर वाली साइड ले लो, कहीं पे भी ले लो, वो पॉइंट ए और बी से हमेशा बराबर डिस्टेंस पे होगा। यानी कि ये साइड इसके बराबर होगी, ये लेंथ इसके बराबर होगी। ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी एंड ए एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एफ। तो कोई भी पॉइंट, अब हमें क्या करना है, देखो इसी को यूज करके हमें यहाँ से रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करना है। कैसे? अब देखो, मुझे एक आर्क दी हुई है। अब मैं आर्क के किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो वो क्या बन जाती है, उसकी कॉर्ड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इस पे 3 पॉइंट लेता हूं। वो 3 पॉइंट, एक ये हो सकता है, एक ये, और एक बीच में कहीं, या कहीं पे भी कोई 3 पॉइंट ले लो। अब वो 3 पॉइंट इस आर्क के ऊपर कहीं पे भी कोई भी 3 पॉइंट्स हो सकते हैं। चाहे यहाँ पे 3 पॉइंट ले लो, चाहे आप इसको एक पॉइंट ले लो से P, इसको ले लो एक Q, और एक बीच में कहीं और ले लो से R। कहीं पे भी कोई भी 3 पॉइंट्स, चाहे Q यहाँ ले लो चाहे P यहाँ ले लो, कहीं पे भी ले लो, लेकिन 3 पॉइंट्स। उसके बाद आप 2 कॉर्ड्स बनाओ इसमें। तो ये हमने 2 कॉर्ड्स बना ली, PR और QR। अब सबसे पहले मैं PR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेता हूँ। तो उसके लिए आप अपनी कंपास को इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोल सकते हो, और फिर इस साइड और इस साइड 2 आर्क्स लगाओ, और सेम विड्थ खोल के आप इस साइड और इस साइड भी एक आर्क लगाओ। वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि आप कंपास से इसको बनाओ, मैं जस्ट इसको थोड़ा और बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए कंस्ट्रक्शन भी कर रहा हूँ। आप अंदाजन भी बना के इसको ज्योमेट्रिक प्रूफ इसका दे सकते हो, बट लेट्स डू इट इन अ प्रॉपर वे। उसके बाद मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई भी मैं पॉइंट लूँ वो P और R से इक्वी डिस्टेंट होगा। अब मैं R और Q का भी इसी तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेता हूँ, और अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं सो दैट वो इस लाइन को भी कहीं इंटरसेक्ट करता हो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया, ये अब मेरा जो पॉइंट है ये मेरा सेंटर होगा। कैसे, मैं अभी बताता हूँ आपको। देखो, अब अगर आप इसको ज्वाइन करो इसके साथ, ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर आप ज्वाइन करो, और इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करो, तो यूजिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होगी, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट हो वो इसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा। दूसरी तरफ ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन का, ठीक है। तो ये इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो O पॉइंट इसके ऊपर भी लाई करता है, तो O R और Q से भी इक्वी डिस्टेंट होगा। तो मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये और ये तीनों आपस में बराबर होगी साइड्स, ये साइड ये साइड ये साइड। अब मैं क्या करूँगा, मैं कंपास को इतना ओपन करूँगा जितनी ये साइड है। अब जितना ये है उतना ही ये है और उतना ही ये है, ठीक है। सारे बराबर हो गए, और यहाँ पे रख के मैं इस सर्कल को कंप्लीट कर दूंगा। तो ये थोड़ा सा इधर चला गया, इट्स ओके, आप इसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि पॉइंट थोड़े से यहाँ से जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी थोड़ी टेढ़ी ड्रॉ हो गई थी, सो जस्ट इग्नोर इट। लेकिन आपको समझ में आ गया कि इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। ये रेडियस बन गया, ये सेंटर बन गया,
और ये मेरा सर्कल कंप्लीट हो गया यूजिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम का अगर आपको प्रूफ देखना हो तो उसका लिंक मैंने टॉप राइट कॉर्नर पे दिया है, आप उसको देख सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।